नमस्कार, मेरा नाम सिद्धार्थ है। मैं दैनिक जागरण में चीफ सब एडिटर था। तो वहाँ के काम का माहौल और वहाँ की कार्यशैली कैसी है, और वहाँ के जो बॉस हैं अनिल पांडे, और उसके ऊपर राजेश उपाध्याय, और जो डेस्क इंचार्ज हैं यानी कि जो शिफ्ट इंचार्ज हैं, उन सब का व्यवहार, कार्यशैली कैसी है। अगर आप दैनिक जागरण के वेबसाइट में जाना चाहते हैं, डिजिटल विंग में आप अप्लाई करना चाहते हैं, WTT बिल्डिंग स्थित जागरण न्यू मीडिया के ऑफिस में दैनिक जागरण .com से जोड़ना चाहते हैं, जो अनिल पांडे के अधिकार क्षेत्र में आता है, अनिल यानी कि कुल मिला के अनिल पांडे की टीम से जोड़ना चाहते हैं, तो कुछ बातें आपके लिए जान लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे चल के कोई दिक्कतें ना हो आपके साथ। सबसे बड़ी बात कि अनिल पांडे साप्ताहिक मीटिंग लेता है। गुरुवार उसका एक पसंदीदा दिन होता है, गुरुवार, या फिर सप्ताह के शुरुआत यानी कि सोमवार के दिन भी कई बार वो इंटरव्यू कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, मीटिंग ले लेता है। मीटिंग में कई दफ़ा वो खुद शामिल नहीं होता है, वो अपने लेफ्टी राइटी लोगों को साथ में रखता है, यानी कि अपनी जो बात कहनी होती है वो दो लोगों से कहलवाता है। यानी कि अनिल पांडे ने अपना जागरण न्यू मीडिया में 2 प्रवक्ता रखे हुए हैं, जिसे आप अनिल पांडे का प्रवक्ता कह सकते हैं सीधे तौर पर, और वो उसके काफ़ी विश्वसनीय हैं। अनिल पांडे जो कहेगा, अगर अनिल पांडे कहेगा रात है तो रात है, और दिन है तो दिन है, मतलब वो उसके गुणगान गाएंगे, और ये अमर उजाला से विश्वसनीय है। अनिल पांडे लंबे समय तक अमर उजाला में था, वहाँ उसने नर्क मचाया। जो मेरे कुछ सहकर्मी हैं, मेरे साथ कुछ सहकर्मी जुड़े सोशल मीडिया से, उन्होंने, मैं हालांकि अमर उजाला में मैंने कभी काम नहीं किया, मैंने अनिल पांडे के रहते हुए, संपादक रहते हुए कई बार वहाँ पे नौकरी के लिए ट्राई किया, लेकिन अनिल पांडे ने मेरी नौकरी होने नहीं दी। वो कई बार रिटर्न निकल जाता था, लेकिन वो आखिर में रखता नहीं था, क्योंकि उसको लड़कियां बहुत पसंद है, वो लड़कियों को तवज्जो ज़्यादा देता था, ऐसा मैंने सुना है। मैं इसकी दावा नहीं करता हूँ, वहीं उसी के साथ जो काम किए हुए लोग हैं वो बताते हैं। अनिल पांडे ने अमर उजाला में क्या किया नहीं किया, उसको वहाँ से हटा दिया गया कि खुद छोड़ के वो जनसत्ता भागा। जनसत्ता में विजय झा के नीचे आया वो। विजय झा का वो प्रेशर सह नहीं पाया बेचारा, फिर वो जागरण न्यू मीडिया के उसने हाथ थाम लिया, और उसके बाद उसने ऐसा हाथ थामा कि वो अभी तक जुड़ा हुआ है, और बिंदास जागरण न्यू मीडिया यानी जागरण .com में जितने कर्मी हैं उस हिंदी टीम में, सबका मज़े से शोषण कर रहा है वो। और उसको सह मिली हुई है राजेश उपाध्याय की, वो उसके सह में जिस भी कर्मचारी इसे चाहे जिस भी तरीके से पेश आ सकता है, उसको पूरी छूट मिली हुई है। HR से लेके और जागरण न्यू मीडिया के वाइस प्रेसिडेंट राजेश उपाध्याय उसको पीठ थपथपाते हैं, और उससे सवाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने लेबर कोर्ट में शिकायत की थी अपने मामले में, मुझे बीमार हालत में जबरन नौकरी से निकाल दिया, इस्तीफ़ा लिखवा लिया मेरी वाइफ से। तो लेबर कोर्ट में मैंने शिकायत की,
3-4 महीने बाद लेबर कोर्ट से मुझे नोएडा लेबर कोर्ट से यानी गौतम बुद्ध नगर लेबर कमिश्नर ऑफिस से फ़ोन आता है, और जो भी इंस्पेक्टर था जो जांच करता था उसने मुझे फ़ोन किया और कॉन्फ्रेंस पे अनिल पांडे को लिया। पहले उसने मेरी 2-3 लाइन सुनी, ज़्यादा वो लाइन अनिल पांडे की सुन रहा था। मैंने नोटिस किया लेबर कोर्ट के अधिकारी की कि वो ज़्यादा अनिल पांडे की बात को रखने का ज़्यादा मौका दे रहा था, मुझे बात बोलने नहीं दे रहा था और उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था। और आखिर में उसने यह दलील दे के फ़ोन काट दिया कि आप चीफ सब एडिटर थे, आपकी सैलरी एनुअल 5-50 लाख थी, जो कि लेबर एक्ट के तहत नहीं आता है। इसके तहत हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और कंपनी के अधिकार क्षेत्र भी होते हैं, उसमें हम दखल नहीं दे सकते हैं। आपके पास पर्याप्त दस्तावेज भी नहीं है। आपकी कुछ आरोपों में विरोधाभास भी है। दैनिक जागरण एक प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान है, आप उस पर ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं। चूँकि आप बीमार भी हैं तो कैसे आपके आरोपों पर भरोसा किया जाए, अतः आपकी शिकायत निरस्त की जाती है और आपको हिदायत दी जाती है कि आप सोशल मीडिया पे दैनिक जागरण समूह के बारे में कुछ भी ना लिखें। जबकि मैंने सोशल मीडिया पर कहीं भी सीधे तौर पर दैनिक जागरण कंपनी के बारे में कुछ भी अभद्र, झूठा आरोप नहीं लगाया। मैंने अपनी जो भी बातें कहीं वीडियो के ज़रिए, कंटेंट के ज़रिए, वह उसके संपादक अनिल पांडे, अजय सिंह, राजेश उपाध्याय के बारे में की, जो कि वह संस्थान नहीं है। अनिल पांडे दैनिक जागरण संस्थान नहीं है। अनिल पांडे दैनिक जागरण का कर्मचारी है, संपादक है, यानी कर्मचारी है। वह संस्थान नहीं है, वह सर्वोच्च नहीं है। अजय सिंह भी कंपनी का सर्वोच्च नहीं है, वह एक कर्मचारी है। कर्मचारी की आलोचना करना यानी कि वो सही जो उसने किया है उसकी बात को उजागर करना किसी भी तरह से मानहानि में नहीं आता। वो कंपनी की छवि को ख़राब करने में नहीं आता। कंपनी चाहे तो उसकी जांच करके उनके खिलाफ़ कार्रवाई करे या अपना पल्ला झाड़ दे, अपना किनारा कर सकती है। वो इस पचड़े में आई ना। मेरे और अनिल पांडे और अजय सिंह के टकराव के बीच में जागरण न्यू मीडिया क्यों आ रहा है? अब बात होती है अनिल पांडे की कार्यशैली पर। चूँकि मुझे लेबर कोर्ट से तो कोई न्याय नहीं मिला, कोई कमिश्नरेट से उन्होंने डिस्पोज्ड कर दिया। मैंने उधार पैसे लेकर एक प्राइवेट वकील के ज़रिए अनिल पांडे को नोटिस भिजवाया नोएडा ऑफिस में, WTT बिल्डिंग में। जो मैंने आरोप लगाए थे, मेरे वकील ने मेरे हवाले से एक नोटिस भेजा और बीमारी का हवाला दिया कि आपने बीमार अवस्था में इस्तीफ़ा लिया, अतः मेरे मुवक्किल को 15 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए, या उनको नौकरी देना चाहिए, या दोनों देना चाहिए। उसके जवाब में दैनिक जागरण समूह ने अपने लीगल टीम से करीब 20-22 पन्नों का जवाब भेज दिया इंग्लिश में। उसमें कंपनी के कई क्लॉज थे और मेरे पॉइंट बाय पॉइंट उसने मेरे सारे आरोपों को
ऐसे खारिज कर दिया जैसे कि मैं कितना बड़ा जुल्मी अपराधी क्रिमिनल हूँ। और दैनिक जागरण समूह व उसका कर्मचारी अनिल पांडे, अजय सिंह, राजेश उपाध्याय पाक साफ है, वो एक देवता है, वो एक अंश अवतारी है। जो भी जुल्म हुए हैं वो पीड़ित हैं और मैं आरोपी हूँ। उसने मेरे ऊपर एक्सटॉर्शन करने का आरोप लगाया और मानहानि केस करने की धमकी दी कि उल्टा वही मेरे ऊपर मानहानि, वो मुआवजा तो ठेंगा नहीं देंगे ना नौकरी देंगे, उल्टा एक्सटॉर्शन का केस चलाएंगे और मुझ पर मानहानि का मुकदमा करेंगे अगर मैंने सोशल मीडिया से अनिल पांडे के बारे में जो भी वीडियो पब्लिश किए या कंटेंट लिखे हैं। तो मैंने ये बातें अपने वकील को बताई। उसने गोल मोल तरीके से बात करके उसने कहा चलो देखते हैं, और उसने खाली एक नोटिस भेजने के 9,000 रुपये ले लिए। उसके बाद उस वकील ने कोई कार्रवाई नहीं की और वो मैंने उधार लेकर कर्ज लेके किए थे, एक उम्मीद में कि कुछ मुझे न्याय मिलेगा। अब मेरे पास आर्थिक क्षमता तो है नहीं, क्योंकि पिछले साल अगस्त से मेरी नौकरी छूट गई है और उसी नौकरी की बदौलत मैं बीमार हुआ और वो अब तक बीमार ही चल रहा हूँ। एम्स में मेरा इलाज चल रहा है। मल्टीपल प्रॉब्लम है, फिर भी मैं हार नहीं मान रहा हूँ, अपनी बात रख रहा हूँ, क्योंकि इससे मेरा मन हल्का होता है, कुछ हासिल हो या ना हो। चूँकि मेरे पास कोर्ट में जाने के लिए, दैनिक जागरण समूह बहुत बड़ी कंपनी है, वो सत्ता से जुड़ा हुआ संस्थान है, सरकार का उसको सह मिली हुई है, सरकार की मौजूदा सरकार की उसको सह मिली हुई है। मैं एक गरीब नागरिक हूँ, दुनिया भर के कर्ज में डूबा हूँ, ऊपर से बीमार हूँ, ऊपर से बेरोजगार हूँ। जागरण समूह देश का प्रचलित मीडिया कंपनी है, उनके पास बहुत पावर है, पॉलिटिकल पावर है, सत्ता उनके इशारे पे चलती है, वो मेरे खिलाफ़ कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास बहुत शक्तियां हैं। अनिल पांडे पद पे आसीन है, वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके मेरा कुछ भी बिगाड़ सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन मुझे ऊपर वाले पर ज़रूर भरोसा है, ईश्वर पर मुझे भरोसा है। उस ईश्वर का कोई नाम नहीं है, बस एक ईश्वर है जो सर्वशक्तिमान है। किसी धर्म का नाम नहीं लूँगा, जो सर्वशक्तिमान है, जो इस पूरे नेचर को चलाता है, जो इस पूरी प्रकृति की रक्षा करता है। मैं उससे प्रार्थना करता हूँ कि मैं अनिल पांडे ने, अजय सिंह ने, राजेश उपाध्याय ने जो मेरे साथ अन्याय अत्याचार किया है, मेरे पेट पे लात मारा है और मुझे इस अंजाम तक पहुंचाया है कि मैं पिछले 1 साल से अस्पतालों के धक्के खा रहा हूं, उसके किए की सज़ा ईश्वर, वो प्रकृति एक ना एक दिन, 6 महीने बाद, 1 साल बाद उसको या उनके परिवार के उन सदस्यों को ज़रूर देगी। और एक गरीब की
बद्दुआ और हाय है। मैं सच्चे मन से, आत्मा मेरा दुखी होके सच्चे मन से मैं उसको श्राप देता हूँ। अजय सिंह, अनिल पांडे, राजेश उपाध्याय को और उसके परिवारों को श्रापित करता हूँ कि उनको जितनी बद से बदतर हालत होती है ना, मीडिया से पूरा सफाया और एक एक दाने के लिए मोहताज हो जाएं, समाज में चेहरा दिखाने के नाम ना रहें, अस्पताल में ऐसे पहुंच जाएं उनके परिवार कि उनके पास कोई विकल्प ना हो, जीवन और मौत के बीच संघर्ष करें। ऐसे दिन उनको दिखाए ईश्वर और तड़प तड़प के मौत मरें। ये मेरा श्राप है। रही ये बात, अब अनिल पांडे ने मुझे किस किस तरीके से सताया वो भी सुनना चाहिए आप लोगों को। मीटिंगें होती थी, जब इंक्रीमेंट का समय आया, 8-9 महीने अच्छे से चले, 8-9 महीने 10 महीने अच्छे से चले। जब इंक्रीमेंट का समय आया तो ये सारे डेस्क इंचार्ज लोग एक माहौल बनाने लगे। टीम के सभी कर्मियों पर इंडिविजुअल टारगेट करने लगे, नंबर ऑफ स्टोरीज़ का, पेज व्यू का, और फॉर्मेटिंग को लेके, एक्यूरेसी को लेके, खबरों में गलतियां ना जाए, हेडलाइन सरकारी नहीं होनी चाहिए, खबरों की संख्या पूरी होनी चाहिए, क्यारे के दायरे में जो आता है। क्यारे एक बनाया हुआ है दैनिक जागरण ने, हर कर्मचारी जो भी ज्वाइन करता है उस क्यारे बॉन्ड पेपर पे साइन करवा देते हैं। क्यारे का मतलब है वहाँ पे कंपनी ने एडिटर के परामर्श पर एक रूल रेगुलेशन बनाया हुआ है जिसमें नंबर ऑफ स्टोरी का टारगेट तय किया हुआ है, आइडियाज़ शेयरिंग, टीम कंट्रीब्यूशन, अटेंडेंस, मेडिकल लीव, कैजुअल लीव, रोस्टर के मुताबिक चलना, टीम का सहयोग करना, ज़रूरत पड़ने पर समय से अधिक काम ईमानदारी से करना, कॉपीराइट और कंटेंट क्वालिटी, एसईओ, एसएमओ और हेडलाइन स्ट्रेटजी क्वालिटी किस हिसाब से होनी चाहिए, एचआर पॉलिसी, सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये सारे क्लॉज लॉज, इन सब टर्म्स कंडीशन पे साइन करवा लिया जाता है। और बीच बीच में जो मीटिंग होती है उसमें आप कितना भाग ले रहे हैं, कुछ ट्रेनिंग दी जाती है जैसे एसईओ ट्रेनिंग, फैक्ट चेकिंग, एसएमओ ट्रेनिंग, और भी कई तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम जागरण करवाता है। तो उसमें आप भाग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कितना आप लिए हैं, टीम कंट्रीब्यूशन, बॉस आपको क्या फीडबैक देते हैं, ये सारी चीज़ें पे एक साल के बाद वो आप डेली वर्क रिपोर्ट भेजते हैं कि नहीं, और भेजते हैं तो कितने स्टोरी आप करके जा रहे हैं, और आपकी खबरें गूगल पे कितनी रैंक, कितनी व्यूज़ ला रहा है। उस आधार पे एक साल के बाद विश्लेषण किया जाता है और एचओडी और अनिल पांडे तय करते हैं कि इनको क्या रेटिंग देना है, क्या पॉइंट देना है, उसी आधार पे इंक्रीमेंट होता है या फिर उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। यह तर्क देकर कि इनका काम, आचरण, व्यवहार कंपनी के किसी भी रूल रेगुलेशन के उसके मापदंडों पे खरा नहीं उतरता है, अतः इनको नौकरी से प्रभावित किया जाता है, तत्काल प्रभाव से इनको निकाल दिया जाता है। तो क्यारे की धमकी दी जाती है बीच बीच में। इंक्रीमेंट से पहले बैक टू बैक कई मीटिंग हुई। मीटिंग में उसके 2 नमूने चमचे होते हैं परमानेंट, अजय सिंह, नितेश श्रीवास्तव, वो मीटिंग करते हैं। वो अनिल पांडे के एक प्रवक्ता हैं
और अनिल पांडे के विश्वसनीय हैं। अनिल पांडे बोलेगा दिन है तो नितेश श्रीवास्तव अजय सिंह कहेंगे हाँ जी सर दिन है। अनिल पांडे कहेगा सर ये रात है तो वो अनिल पांडे कहेगा रात अभी रात है तो नितेश श्रीवास्तव कहे और अजय सिंह कहेंगे हाँ जी सर आप सही कह रहे हैं इस समय रात का समय है। वो यह नहीं देखेंगे कि सही में मायनों में क्या चीज़ है और अपने टीम की सिचुएशन और कंडीशन क्या है, हमारे पास कितने लोग हैं और उस हिसाब से टारगेट में उतार चढ़ाव किया जाए या नहीं किया जाए। उससे उनको कोई फ़र्क नहीं है, टीम कम है, टीम के लोग छुट्टी पर हैं, कोई बीमार है, उससे उनको मतलब नहीं है। इंडिविजुअल टारगेट उनका उतना ही रहेगा। कर्मचारी की अगर स्वास्थ्य ख़राब है तब भी उनको वो एक साल के बाद या एक महीने के बाद मीटिंग में पूछ लेंगे अरे तुम तो इतना दिन, वो फिर ये नहीं जानेंगे कि फलाना कर्मचारी इतने दिन के लीव पे था। तो नंबर ऑफ जो पूरे एक महीने के बाद जो विश्लेषण किया जाता है तो उसमें नंबर ऑफ़ स्टोरीज़ अगर कमी आई है, वो उतने दिन लीव पे था, तो उससे राहत नहीं मिलती है, उससे सवाल जवाब किए जाते हैं और उसको वार्निंग चेतावनी मेल पे दिया जाता है, उसको टारगेट किया जाता है। वो भूल जाते हैं कि उस दिन वो मेडिकल लीव पर था। पहली चीज़ मीटिंग में हमेशा उस मीटिंग का कोई औचित्य नहीं होता है। 2-2.5 घंटे की मीटिंग होती है जिसका कोई सिर और पैर नहीं होता है। मीटिंग में अनिल पांडे के चमचे बहुत बोलते हैं। उसमें जो सच्चे कर्मचारी होते हैं वो चुपचाप सुनते हैं, गुड लिसनर बने रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है कि उनको पता है या बोलने का कुछ मतलब ही नहीं है। जो होना है वो होके ही रहेगा, तो हम अपनी एनर्जी क्यों बर्बाद करें। नितेश श्रीवास्तव प्रवक्ता अच्छा हैं और अजय सिंह वो टीम को हड़काने में, बदतमीजी करने में, धमकाने में उन दोनों को महारत हासिल है और अपने तर्कों से कैसे किसी की बोलती बंद कराना है, अनिल पांडे, अजय सिंह, नितेश श्रीवास्तव को अच्छे से आता है। उन्होंने अपने मीडिया के पूरे अनुभव में उन्होंने और कुछ नहीं सीखा, जर्नलिज्म का ABCD नहीं सीखा, सिर्फ यही सीखा कि सामने वाले को अपने झूठ के पुलिंदों से कैसे डराना है, नौकरी का डर दिखाकर उनका कैसे शोषण करना है मानसिक रूप से, और बाद में फिर कहना है अरे यार हम तो तुमको इतना सहयोग करते हैं, तुम्हारा काम तो कुछ है ही नहीं, तुम तो शुक्र मनाओ कि हम तुम्हें प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं, नौकरी अभी तक तुम्हारी बची हुई है, नहीं तो तुम तो इतने समय तक नौकरी के लायक थे ही नहीं, तुमको तो एहसानमंद होना चाहिए। और ऐसा कह के वो पूरे साल भर खून निचोड़ के काम उस टारगेट से 4 गुना काम ले लेते हैं उस कर्मचारी से, लेकिन फिर भी कहते हैं कि इस कर्मचारी का काम व्यवहार बहुत ख़राब था। और जब इंक्रीमेंट का समय आता है और कर्मचारी को इंक्रीमेंट मन मुताबिक नहीं मिलता है और अपना वो रोष प्रकट करता है तो उसको टारगेट पे ले लेते हैं और उसको ले ऑफ कर देते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से उसकी छटनी कर देते हैं, यानी कि उससे फोर्सली रेजिग्नेशन ले लेते हैं और वो मीडिया में कहीं लीक नहीं होता है। और वो कर्मचारी खुलकर सोशल मीडिया पे नहीं लिखता है कि अरे लिखने से क्या होगा कि इसी की अनिल पांडे की सोच वाला जो कोई दूसरा एडिटर होगा उसकी ये भावनाएं आहत हो जाएगी और वो भी मैं चिढ़कर मुझे नहीं रखेगा, क्योंकि वो भी इसके विचारधारा की तरह हर किसी मीडिया ग्रुप में 1-2 नमूने अनिल पांडे के जेरोक्स कॉपी ज़रूर मिल जाएंगे। तो जो अनिल पांडे के जेरोक्स कॉपी टाइप के एडिटर होंगे वह ओपनली सोशल मीडिया पर लिखने से या वीडियो बनाकर डालने से नहीं रखेगा, तो करियर ख़राब हो जाएगा। तो यह सोचकर हर एक सामान्य कर्मचारी ऐसा नहीं करता है और इस वजह से अनिल पांडे, अजय सिंह, राजेश उपाध्याय का मनोबल हमेशा ऊंचा रहता है, एवरेस्ट की चोटी की तरह। और वह हर साल अपनी पूरी टीम का रूपरेखा चेंज कर देता है, टीम बदल देता है, लोगों की नौकरी खा जाता है और फिर नए लोग भर लेते हैं कम कीमतों पे। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ हमेशा की तरह। मुझे हायर जब किया गया बहुत अच्छा से माहौल था, 8-9 महीने सब ठीक ठाक चला। जब इंक्रीमेंट का समय आया तो मीटिंग बुलाई गई
गूगल एल्गोरिदम पर बात होने लगी, फालतू की टेक्निकल चीज़ों पे बात होने लगी और जिसका कोई मतलब नहीं था। जो अनिल पांडे के चमचे हैं, अनितेश श्रीवास्तव, अजय सिंह, वो बॉस के सामने, अनिल पांडे के सामने उस समय जी हाँ हाँ सर, हम टीम से ऐसे करवा लेंगे, टीम को हिदायत देते हैं, हम टीम से ऐसा करना है, मतलब ऐसा करना है, आज से, अभी से, शाम से लागू हो जाएगा। और जैसे ही मीटिंग ख़त्म होती है वो खुद गाली देते हैं, भाग साला, यार दिमाग खराब, सिगरेट जलाओ यार, सुट्टा मारो, चलो यार सिगरेट पीते हैं, साला जो जैसा चल रहा है, कहाँ से काम करवाएं, हमारे पास तो खुद ही टीम में इतने लोग हैं, वो फलाना छुट्टी पे है, वो छुट्टी पे है, कहाँ से करें, कितने स्टोरीज दें, इतनी स्टोरी दें, एक एक आदमी से 18-18, 20-20, 22-22 स्टोरी लिखवा रहे हैं। रिपोर्टर, दैनिक जागरण का रिपोर्टर गली कूची वाली खबरें देता है, कूड़े कबाड़ टाइप की। एक ट्रक ने एक बच्ची को कुचला, मेरठ में मौत, 150 शब्द की खबर। एक डंपर ने एक बाइक चालक को कुचला, मौत, मौके पर ही मौत, चालक फरार। सहारनपुर में खेत में घुसा तेंदुआ, किसान आतंकित, खत्म। 100-150 शब्द की खबर, पुलिस की इसमें कोई कोर्ट नहीं, ठीक है। दो महिलाओं में, दो पड़ोसियों में पानी को लेकर झड़प, दो चले पत्थर लाठी। एक तांत्रिक ने एक महिला को झांसे में लेकर किया उसका यौन शोषण, गिरफ्तार। 4 गौ तस्कर गिरफ्तार, मेरठ से। सहारनपुर से 8 गौ तस्कर गिरफ्तार। आज फलाने पार्टी के फलाने कार्यकर्ता का किताब का विमोचन। आज दैनिक जागरण का लखनऊ में संवाद वार्ता। अब इस टाइप की 1000 में से 800 खबरें इस तरह की आएंगी, ठीक है। डेस्क इंचार्ज चाहेगा कि हेडलाइन में उत्सुकता हो, क्यूरियोसिटी हो, मतलब रोचकता आए, रोचक हेडलाइन बनाएं, इंटरेस्टिंग हेडलाइन बनाएं, डॉट 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 लगाकर। फर्जी में, मतलब है खबर में कुछ है नहीं, लेकिन ट्रिपल डॉट लगाना है, ट्रिपल डॉट लगाना है। पहले मीटिंग में बोल देंगे ट्रिपल डॉट लगाओ, दूसरी मीटिंग में बोल देंगे क्यों लगा दिया। अरे आप तुम तो हर खबर में डॉट 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 इस्तेमाल करने लगे, ये हम कर क्या रहे हैं। मतलब आपका कोई सिर पैर ही नहीं है। सारी 150 शब्दों की खबरें होगी और इस तरह की टुच्ची मुच्ची खबरें होंगी। इनको चाहिए 350 वर्ड में, 350 वर्ड में खबरें चाहिए, वो भी पॉइंटर्स में, और सब हेडलाइन भी चाहिए। खबरों के बीच में 2-3 इमेजेस भी चाहिए, लेकिन रिपोर्टर भेजेगा नहीं वो फ़ोटो, फिर भी इमेजेस उनको चाहिए। गूगल से लिया हुआ नहीं, किसी भी वेबसाइट से लिया हुआ नहीं होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, कॉपीराइट में नहीं आना चाहिए। कहाँ से लाएगा वो कंटेंट राइटर, उसको ढूंढता रह जाएगा गूगल पे, न्यूज़ सोर्स से कहीं मिलेगा ही नहीं, पुलिस के ट्विटर हैंडल से इजीली मिलता ही नहीं है, उसको सर्च करने में आधा टाइम खप जाता है। लेकिन फ़ोटो होना चाहिए, नहीं तो अनिल पांडे व्हाट्सएप ग्रुप में गाली गलौज बदतमीजी करने लगता है टैग करके। हाइपरलिंक, इंटरलिंकिंग होना चाहिए। कीवर्ड्स खबरों में पहला और दूसरे पैरा में भरपूर कीवर्ड्स होना चाहिए बार बार, ठीक है। वीडियो होनी चाहिए। समरी बिल्कुल हटके होना चाहिए। जो आपने 300 वर्ड की स्टोरी बढ़ा चढ़ा के बना के जैसे मर्जी खींच खांच के आपने उसमें फर्जीपन लाकर आपने 300 शब्दों की खबर बनाई है, तो समरी उससे बिल्कुल उलट होना चाहिए। समरी ऐसा होना चाहिए कि बस वो नासा इसरो की तरफ से लॉन्च हुआ है सैटेलाइट, इस तरह के होना चाहिए। पूरे आप अपना XYZ+ कुछ भी लगा दो, दिमाग के घोड़े दौड़ा दो, चाहे ब्रेन का आपका नस फट क्यों ना जाए। समरी इस तरह का होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन भरपूर कीवर्ड्स होने चाहिए। फ़ोटो बिल्कुल HD क्वालिटी का होना चाहिए, वो भी
ग्राफिक टीम से बनवाया हुआ होना चाहिए, खुद से रिसाइज किया हुआ नहीं होना चाहिए। इन सब कार्य प्रणाली को अनिल पांडे का कहना है कि यह सब 20 मिनट में हो सकता है। अनिल पांडे हर कर्मचारी से मीटिंग में कहता है 20 से 25 मिनट में ये सारे चीज़ें किया जा सकता है, हाइलाइट्स भी लगाना है। और वर्क रिपोर्ट 20-22 स्टोरी की चाहिए। अगर आप रिपोर्टर की कर रहे हैं तो 20 स्टोरी कम से कम होनी ही चाहिए, मतलब होनी ही चाहिए। अगर उस दिन उसने 2 घंटे की मीटिंग ले ली तब भी उसको 20 स्टोरी चाहिए। उसको फ़र्क नहीं पड़ता अनिल पांडे को, अजय सिंह को, कि वो 2 घंटे हमने मीटिंग में उस सारे कर्मचारियों को हमने जाया कर दिया। तो ऐसे में वो 20 स्टोरी कहाँ से करेंगे जब 2 घंटे उनके ख़राब हो गए। उसी में लंच भी करना है, उसमें वॉशरूम भी जाना है, टी ब्रेक भी लेना है, लेकिन उसको 20 खबर चाहिए, मतलब चाहिए, नहीं तो अगले दिन मेल पे मेल वो सीसी HR को सीसी करके मेल जारी कर देता है। कारण बताओ, स्पष्टीकरण दें कृपया। नौकरी की धमकी सीधी दे दी जाती है। एक हाइपर लिंक नहीं लगा तो नौकरी की धमकी दे दी जाती है। कोई कैटेगरी गलत सेलेक्ट हो गया तो नौकरी की धमकी दे दी जाती है। एक हेडलाइन, एक सब टाइटल नहीं लगा खबर में तो उस पे नौकरी से हटाने की धमकी दे दी जाती है। समरी, अगर स्टोरी से समरी का एक लाइन भी अगर खबर के बाकी हिस्से में से एक लाइन मिलता जुलता मैच हो गया तो वो उस पर भी नौकरी हटाने की धमकी दे दी जाती है। हेडलाइन में भी अगर समरी या कॉपी का कोई हिस्सा मिलता जुलता हेडलाइन आ गया या हाइलाइट्स मैच हो गया तो नौकरी से हटाने की धमकी दे दी जाती है। ऐसे टॉक्सिक माहौल में आपको काम करने के लिए वेलकम जागरण न्यू मीडिया। ये सारी वहाँ की सच्चाई है। वहाँ के शिफ्ट इंचार्ज कहते हैं सरकारी हेडलाइन मत दीजिए। अगर जेन्युइन हेडलाइन, सही आप हेडलाइन बनाते हैं 5WH का फॉलो करते हुए तो उसको वो लोग 5WH उसको सरकारी हेडलाइन कहते हैं। वो लोग कह रहते हैं इसमें उत्सुकता ही नहीं है, इसमें जिज्ञासा नहीं है, इसमें रोचकता नहीं है, इसमें कुछ नयापन नहीं है, क्यूरियोसिटी नहीं है हेडलाइन में। वो होना बहुत ज़रूरी है। इंट्रो में भी ये होना ज़रूरी है। आप मजदूर हैं, आप पत्रकार है ही नहीं, आपको सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। ऐसे ऐसे करके मानसिक शोषित किया जाता है और आखिर में इंक्रीमेंट के नाम पे 500-1000 रुपये बढ़ाए जाते हैं या फिर ले ऑफ कर दिया जाता है PIP के दायरे में लाकर। ये दैनिक जागरण का पूरा रिव्यू है, कंपनी का ओवरव्यू रिव्यू है। अनिल पांडे, अजय सिंह, राजेश उपाध्याय का रिव्यू है। धन्यवाद।